थैंक यू दीदी। आपके लिए कॉलेज नरवल के लिए गौरवमयी रथ लेकर विजय पथ पर हमारे विज्ञान संकाय की टीम अपने साथी डॉक्टर प्रज्ञावस्थी व मार्गदर्शिका डॉक्टर ट्रेसी गुप्ता के साथ होनहार मेधावी बालिका कुमारी अर्तिका ने लखनऊ में राज्य स्तर पर फतह हासिल कर दिल्ली पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जैसा कि आप सबको विदित है कि दिनांक 15/11/2022 को डॉक्टर ट्रेसी गुप्ता व डॉक्टर प्रज्ञा अवस्थी के कुशल नेतृत्व व दिग्दर्शन में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरवल की छात्रा कुमारी अर्तिका ने राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी में अपने नव अनुसंधान से सबको चकित करते हुए प्रथम स्थान पाया और उनकी शिक्षिका डॉक्टर ट्रेसी गुप्ता ने भी राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय व नरवल की भूमि को गौरवान्वित किया है और एक बार पुनः नरवल को सर्वोच्च शिखर पर आसीन किया। अभी शैशवावस्था का उत्तरार्ध भी पूरा नहीं कर पाया है और निरंतर दूसरी बार हमें ये उपलब्धि हासिल हुई है। इसके लिए समस्त विद्यालय परिवार आपका ऋणी है। आज अगर हम विजय के गीत गा रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों का कठिन अध्यवसाय ज्ञान त्याग व समर्पण है। आपकी तपस्या फलीभूत हुई है। आपने साबित किया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती,
सही दिशा में मेहनत की जाए तो बेकार नहीं होती। डॉक्टर ट्रेसी गुप्ता जी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये तो वो पारस है जो इनके संपर्क में आएगा खुद बन करके अपनी बढ़ाएगा। ट्रेसी के साथ साथ जब प्रज्ञा साकार रूप में हो तो बात ही क्या है। परम पिता परमात्मा व ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का वंदन पूजन व उनकी अभिनंदन व स्तुति करते हुए उनकी कृपा सदैव बनी रहे इसके लिए प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ अपनी प्रधानाचार्य श्रीमती पुष्पा गौतम व अन्य को कि वो माँ सरस्वती का पूजन वंदन करके औपचारिकताएं सभी पूरी जूनियर संवर्ग की शिक्षिका श्रीमती अर्चना सिंह अपनी टीम के साथ उपस्थित हूँ। इस केंद्र हम लोग ये चाहते हैं कि इन बच्चियों के जो अभिभावक है उनका भी सम्मान किया जाए। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई। मैं फिर एक बार न चाहते हुए भी कहना चाहूँगी कि सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा के लिए अभिभावक ही जिम्मेदार हैं जो अपनी बेटियों को विद्यालय पढ़ने भेजने की जगह घर बैठाकर काम कराते हैं और उन्हें अज्ञान के अंधकार में धकेल देते हैं। फिलहाल अभी आप सब लोग सम्मान के पात्र हैं, इसलिए कृपया मंच पर उपस्थित हूँ। इनका भी बहुत योगदान है। और आगे जो खड़े हो भैया, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए और आगे पढ़ाने में रुचि दिखाई है, इसीलिए आज लड़की इस स्थान पर है। आप सब लोगों की बात इसलिए कही जा रही है कि इसको समझिए क्या कर और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, आओ विजय के गीत गाएं, असंभव को संभव बना, अटल हिमालय की तरह संकल्प फौलादी लेकर विजय पथ पर बढ़ते जाएं, विजय पथ पर बढ़ते जाएं। लक्ष्य कितना हो कठिन, चीर कर कठिनाइयों को हम आगे बढ़ते जाएं। नव संकल्प लेकर आज लक्ष्य की ओर बढ़ चले हम, ठान ली है अब हमने पाकर रहेंगे मंजिल हम, ठान ली है अब हमने पाकर रहेंगे मंजिल हम। विजय का बिगुल बज चुका है, कदम आगे बढ़ चुका है, राह देखता नौ सवेरा, मिट चुका है अब अंधेरा। विजय किरण लेकर विजय दिवस आया है, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। अभिनंदन में आह्वान चुका है, नौ लक्ष्य का आह्लाद छुपा है, दृढ़ संकल्प से तो आसमान झुका है। ट्रेसी प्रज्ञा की टीम में हम सबका अभिमान छुपा है, हम सबकी तैयारी है, अब दिल्ली की बारी है। विजय दीप जलाएंगे, खुशियों के गीत गाएंगे,
आगे बढ़ते जाएंगे, दुनिया को दिखलाएंगे, DDRC नरवल को सर्वोच्च स्थान दिलाएंगे, विजय गीत गाएंगे, विजय गीत गाएंगे। को एक संदेश दिया। ये बच्चे जो खड़े हैं आज, ये जो उत्सव का अवसर आया है, हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसमें हमारा DDRC नरवल ही नहीं बल्कि कानपुर क्या पूरा राज्य, ये बच्चे ने जो ये स्थान प्राप्त किया है अर्पिता बेटे ने, ये एक अत्यंत गर्व का विषय है और एक प्रेरणा है आप सबके लिए भी कि बिना संघर्ष की सफलता नहीं मिलती है। आज जिस पायदान पर खड़ी है केशरी मैडम, प्रज्ञा मैडम के बच्ची या और भी जो बच्चे मंच पर हैं, या सलाना है, सरिता है, कांक्षा है, ये बच्चे बिना मेहनत के यहाँ तक नहीं आए हैं। आप सबके लिए भी एक अवसर है कि आप लोग भी इन बच्चों की तरह ही इतना मेहनत कीजिए, इतना संघर्ष कीजिए कि सफलता आपके कदम चूमे। इसके साथ ही कि ये अभी राज्य स्तर पर जीते हैं, फिर ये जरूर नेशनल लेवल पर भी जीतेंगे, उम्मीद है। और हमारा जिला स्तर की ने भी तैयारी शुरू कर दी है, तो जिला स्तर के बच्चे भी जो है वो निश्चित रूप से देश में अपनी पताका फहराएंगे। पुष्पा गौतम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनके सौजन्य से उन्होंने सोचा कि हम इस तरह से स्वागत करें, अपने विद्यालय में जीत कर आए बच्चों का और शिक्षिका बहनों का। ये बहुत अच्छी बात है, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है आगे के लिए। धन्यवाद। मैं बताना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि बालकों का IQ बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट कोशेंट, और महिलाओं का या बालिकाओं का EQ बहुत अच्छा होता है, यानी इमोशनल कोशेंट। लेकिन आपको मैं बताऊं, वहाँ बालिकाओं की जो सशक्त उपस्थिति विज्ञान के लिए हमने देखी, और ये कम हमारे विद्यालय में भी नहीं है। ये इतना अच्छा लगा है कि अब महिलाएं IQ और EQ दोनों को बैलेंस करके चल रही हैं। और ये समय, ये जो महिला सशक्तिकरण है ना, ये इन दोनों को समन्वित करके चलने का ही है कि बच्चों आप टेक्निकली भी खूब आगे बढ़िए और इमोशनली भी अपने परिवार को, अपने परिवेश को, अपने विद्यालय को, सबको आगे लेकर चलिए। ये जिम्मेदारी है और इसको खूब अच्छे से निभाइए। जब कोई कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू, तो उस प्राउड को बहुत अच्छे से निभाइए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट सभी को, केवल अर्तिका को नहीं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। खूब उज्जवल भविष्य हो आपका, खूब आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। और उत्साह देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि निकट भविष्य में आप सब भी यहीं पर होंगे और इसी तरह से सम्मान प्राप्त करेंगे। आप, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके माता पिता भी, हम सभी शिक्षिका बहनें यही चाहते हैं कि हमारा आपके संग संग हमारा विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति करे और सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करता रहे। धन्यवाद। ये किस संदर्भ में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया? आज का ये कार्यक्रम विद्यालय के लिए एक पर्व का, जश्न का पर्व है और हमारे विद्यालय की होनहार छात्रा अर्तिका ने फर्स्ट प्राइज़ राज्य स्तर पर जीता है। और यह पुरस्कार जो इन्होंने जीता है, इस पुरस्कार को जीतने के लिए इन्होंने बहुत ही लगन और मेहनत से काम किया है, उसके बाद आज ये पुरस्कार पाई हैं। और इनके साथ में इनकी मार्गदर्शिका मैडम प्रेषी मैडम और डॉक्टर प्रज्ञा मैडम के नेतृत्व में ये टीम जो है ये पुरस्कार जीती है। और मेरा बस इस कार्यक्रम को आज आयोजित करने का एक यही उद्देश्य था कि हमारा पूरा विद्यालय परिवार इस चीज़ को जाने, ये बच्चे इस चीज़ को समझें कि हाँ, इन बच्चों ने कितना विद्यालय को गौरवान्वित किया है, एक सम्मान दिलाकर केवल राजकीय का ही नाम रोशन नहीं किया है, पूरे कानपुर का नाम राज्य स्तर पर इन्होंने रोशन किया है। और मेरी एक चीज़ बस यही मेरे दिमाग में आती है कि जब कोई भी काम मुश्किल नहीं है, अगर हम ठान लें। हमारे विद्यालय की जो ये छात्रा है, यह ग्रामीण परिवेश से है, इसका जीवन बहुत सुखमय या बहुत संसाधनों से युक्त नहीं है। एक ग्रामीण क्षेत्र की परिवेश में रहने वाली बच्ची अगर पुरस्कार जीत सकती है संसाधनों के अभाव में, तो आप सब भी जीत सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है संघर्ष की और
जो भी है, जो आप वर्क कर रहे हैं, मेहनत की जो परिस्थितियां आए, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, उन विपरीत परिस्थितियों में आपको खड़ा होना है। अगर एक असफलता हुई, आपके हाथ लगी, तो आप हार जाते हो। तो ये जो जीत का जश्न है सिर्फ इसलिए नहीं है कि इन बच्चों का विजय तिलक हुआ है और ये विजय तिलक इनको आगे नेशनल लेवल पे पहुंचाए, इसके लिए इनका जो है यह आज का मंचन किया गया है। अपना परिचय देते हुए बेटा बताएं। मेरा नाम सुनैना है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरा मॉडल और अर्तिका का मॉडल एक ही था। मैंने मॉडल बनाने में मैंने भी इनका सहयोग दिया। मैं मंडल तक जा पाई, इसके बाद एक ही लोग को जाना था, इसलिए हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। और अर्तिका ने स्टेट लेवल पर फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। मुझे बहुत गर्व की बात है कि हमारी फ्रेंड्स, हम अकेले होकर वहाँ पर इतने लोगों को पछाड़ते हुए और आगे सबसे निकल पड़ी। और मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि ये नेशनल लेवल पर भी फर्स्ट ही स्थान प्राप्त करें। थैंक यू। मैम, ये जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई, इसके विषय में कुछ बताएं आप। ये जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, इसमें मेरी छात्रा कुमारी आकांक्षा और कुमारी स्वर्णिका, ये दोनों ने स्थान प्राप्त किया था। और उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर प्रज्ञा अवस्थी का, क्योंकि मैं किसी कारणवश जा नहीं सकी थी। मॉडल मैंने तैयार करवाया था इन बच्चों को और वो उस मॉडल को ले करके वहाँ पर गई थी। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मतलब बच्चियों को जिताने में मदद की। और मॉडल के बारे में आकांक्षा भी बताएंगी। बताइए आकांक्षा जी, अपना जो है परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरवर क्लास 9th की छात्रा हूँ। मेरे गांव का नाम सेवा जाल है। मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। मैंने अपने पर्यावरण संबंधित चिंताओं के बारे में बताया था। जैसे कि हम छायादार पेड़ों के नीचे खड़े होते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और जब हम बिना छायादार पेड़ों के नीचे खड़े होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और ह्यूमिडिटी घट जाती है। इस वजह से हमने इस विषय में चर्चा की कि हमें छायादार पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि हमें ह्यूमिडिटी कम और टेम्परेचर कम और ह्यूमिडिटी बढ़ती है। धन्यवाद। और कुछ बताना चाहते हैं? स्वर्णिका कुछ बताओगे? कुछ बताओ। मेरा नाम स्वर्णिका, मैं कक्षा 9 की छात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में। मेरी मार्गदर्शिका टीचर अर्चना सिंह मैम जिन्होंने मेरा मॉडल तैयार करवाया था, उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी प्रिंसिपल मैम पुष्पा गौतम मैम, उन्हें भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे साथ हर समय मेरा साथ देती हैं। थैंक यू। मैम, ये जो आपने प्रतिभाग किया, वहाँ पे जो है इस ग्रुप को आपने रिप्रेजेंट किया है, इसके विषय में कुछ बताएं। मैं कानपुर मंडल की टीम लीडर थी। मेरे साथ में न सिर्फ कानपुर नगर बल्कि औरैया, इटावा, कानपुर देहात, ये सारे जनपद भी कवर थे। कुछ बच्चे हमारे इटावा से आए थे, कुछ बच्चे कानपुर देहात से आए थे। मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि मेरे विद्यालय की अध्यापिका और विद्यालय की छात्रा दोनों ने स्थान प्राप्त किया है। इस जो जवाहरलाल नेहरू प्रदर्शनी थी, इसमें 7 अलग अलग उप विषय थे। इनकी उप विषय में इन्होंने प्रथम पुरस्कार पाया। इसके अलावा BNSD शिक्षा निकेतन के बच्चे राजर्षि शुक्ला ने भी प्रथम पुरस्कार पाया है। ओमकारेश्वर के बच्चों ने द्वितीय पुरस्कार पाया। इसके अलावा गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चों ने तृतीय पुरस्कार पाया। राम गोपालपुर के बच्चों ने और पुखराया की बच्ची सौम्या ने, उसने भी तृतीय पुरस्कार पाया। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का परचम लहराया है। और अध्यापक संवर्ग में हमारे विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर प्रेषी गुप्ता ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तो मुझे अत्यंत हर्ष महसूस हो रहा है कि इस ऐसी जीतने वाली टीम का नेतृत्व मुझे दिया गया था। धन्यवाद। मैम, ये जो आपने प्रतियोगिता जीती है, इसके संदर्भ में कुछ बताएं। ये 50वीं जवाहरलाल नेहरू राज्य स्तरीय गणित, विज्ञान और पर्यावरण प्रदर्शनी थी, जिसमें मेरी बच्ची ने एक प्रदर्श बनाया, क्रियाकारी प्रदर्श था, जो पराली जो जल रही है और इससे वायु प्रदूषण हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या के रूप में है।
आज इस समय, तो इसके मैनेजमेंट के लिए एक रसायन बनाया है फरफ्यूरल इसने, और जिसका प्रयोग बायोडीजल बनाने में किया जाएगा। इस समय मैं बता दूं कि इस समय फरफ्यूरल केवल चाइना सबसे ज़्यादा मात्रा में बना रहा है, और कृषि प्रधान देश हमारा है और हम लोग फरफ्यूरल खरीद रहे हैं चाइना से। तो अगर ये टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप हो जाती है और यूज़ की जाती है तो हमारी जो प्रदूषण की समस्या है ये तो निस्तारित हो ही जाएगी, साथ में हम आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो पाएंगे। तो ये बच्ची का प्रदर्शन था जिसने बहुत अच्छे से वहाँ पे बखूबी बताया अपने बात को और जजों को कन्विंस किया। और इस सफलता का श्रेय सबसे पहले प्रिंसिपल मैम को है, क्योंकि जो प्रदर्शन था हमारा वो बहुत डेलिकेट था, बहुत सारा ग्लासवेयर यूज़ हुआ था, तो मैम ने उसको वहाँ तक सुरक्षित पहुँचाने की जो जिम्मेदारी ली, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ पहुँचेगा तभी प्रेजेंट हो पाएगा। मैं बता दूँ वहाँ 504 प्रदर्शन आए थे जो पूरे उत्तर प्रदेश से आए थे, और वहाँ जीतना कोई वास्तव में कोई छोटी बात नहीं थी। इस मैदान से लखनऊ राजधानी के उस मंच तक पहुंचाना बच्चे को, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। अर्तिका ने करके दिखाया, और मैम थैंक यू आपको कि आपने इतना सपोर्ट किया है। मैम, जो आपने अपनी शिक्षक श्रेणी में जो है द्वितीय स्थान प्राप्त किया, उसके संदर्भ में कुछ बताएं। हाँ, शिक्षक श्रेणी में मैंने भी प्रतिभाग किया था और मुझे राज्य में दूसरा स्थान मिला है। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मैनेजमेंट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाया था कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कोविड-19 के बाद हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पे बहुत बढ़ गई है, और निश्चित रूप से भारत अभी म्युनिसिपल वेस्ट से ही ठीक से नहीं लड़ पा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से आने वाले समय में लड़ना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसके निस्तारण के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया, और उसका यूज़ कैसे हम अपने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संज्ञान में दे सकते हैं, कैसे उसको TLM के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। और इस प्रदर्शनी का जो मुख्य जो उद्देश्य था, प्रौद्योगिकी और खिलौने, कैसे हम छोटे छोटे सर्किट बना के अपने बच्चों को टेक्निकली स्मार्ट बना सकते हैं, उन्हें छोटे छोटे सर्किट बना के बजर बी पॉली टॉयज बनाना सिखा सकते हैं। कुछ इससे रिलेटेड मेरा प्रोजेक्ट था जो बहुत सराहा गया और उसे प्रदेश में द्वितीय स्थान दिया गया। थैंक यू। आपकी बेटी ने जो ये पुरस्कार जीता है, इसके में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हुई, और हम अपने गांव के और आसपास क्षेत्र के भी बच्चों को यही कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो मैडम लोग हैं उनका बहुत योगदान रहता है, और जो पढ़ी लिखी हैं और अच्छा कर रही हैं। ये मतलब उत्तर प्रदेश पास करना मामूली बात नहीं है, और मेरा बच्चा आया है तो मतलब बहुत खुशी हो रही है। और मेरी जो बहन जी हैं इनकी, वो लोग भी बहुत योगदान, और अच्छा है सब। आप क्या कहना चाहेंगे माता जी? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जो बच्चे के टीचर हैं और बच्चे हैं वो लोग ज़्यादातर के अच्छे से पढ़ाई आगे करें, और अधिकतर टीचरों का हमारे बच्चों के ऊपर हाथ रहे, बस यही मैं चाहती हूँ। और अच्छा, और मेरे डैडी का नाम श्री मनोज कुमार और मम्मा का नाम श्रीमती मनोरमा। ये जो आपने प्रतियोगिता जीती है, ये इसके संदर्भ में अपना परिचय देते हुए जरा बताएं। मेरा नाम अर्तिका है, मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरवर की छात्रा हूँ, कक्षा 11 में। और मैं वहाँ पे गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी मैम लोगों ने मुझे इतना अच्छा किया कि मैं वहाँ तक पहुँच पाई। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हो पाता, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ तक जाने में। जो आपने बनाया है, मॉडल बनाया था, उसके विषय में बताइए थोड़ा सा। वो बनाया था, वो जो पराली जलती है, इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है, और इसी से एक रसायन बनाया जिसका नाम फरफ्यूरल है, और उसका प्रयोग कई जगह पे करते हैं, जैसे बायोडीजल बनाने में, और दवाएं बनाने में, गोंद बनाने में, लुब्रिकेंट ऑयल बनाने में, और आदि। ये जो आपको सफलता मिली, इसमें जो है किसका किसका योगदान रहा? इसमें मेरे टीचरों का योगदान रहा, और मेरे मम्मा पापा, और सबसे ज़्यादा तो मैं मेरे टीचर्स। विपिन से वार्ता करने के लिए धन्यवाद।
बेटा मेरा नाम हाँ बताइए। मेरा नाम शालिनी देवी है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं इस कार्यक्रम से यह शिक्षा पाई हूँ कि मुझे रात दिन भी मेहनत करनी पड़े तो मैं यहाँ अपने माता पिता को खड़े करने के लिए और मैं यह सम्मान पाने के लिए मैं ज़रूर मेहनत करूँगी। भले ही यह रात दिन जागना पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा, ज़रूर करूँगी। चलिए अच्छी बात, ताली बजाइए। और बेटा कोई बोलना चाहता, बताओ जानवी। क्या अनुभव बताना है अपना? हाँ बताओ। हमने आज ये सीख पाई है कि मेहनत करने से हर चीज़ मुमकिन है। तो हमें भी अब बोर्ड पेपर हैं तो बोर्ड के लिए मेहनत करनी है और अच्छे नंबरों से पास होंगे तो जो अर्तिका ने अपने माता पिता को खुशी दी है, कोशिश करेंगे कि हम भी उस खुशी को दे सकें अपने माता पिता को। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारी एक छोटी बहन आई है, एक राज्य स्तर पर प्रथम आई है, तो हम भी अपना पूरा योगदान देंगे कि हम भी अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकें। और कोई बोलेगा? मेरा नाम प्रगति है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और मैं इस प्रोग्राम से ये सीख पाई हूँ कि मुझे भी अपने मम्मी पापा को इसी तरह से यहाँ पे स्टेज पे खड़ा करना है। मुझे किसी भी तरह की कोशिश करनी पड़े, मैं अपनी मम्मी पापा को यहाँ पे और खुद यहाँ पे सम्मान पाने के लिए पूरी मेहनत करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आर्तिका दीदी ने स्टेट लेवल पे मतलब फर्स्ट प्राइज़ पाया। मुझे भी इस फर्स्ट लेवल पे मतलब प्राइज़ लेना है, मैं भी बहुत मेहनत करूँगी। इसके लिए मुझे जो कोशिश करनी पड़ेगी मैं करूँगी। मैम मेरी दीदी को यहाँ पे देख के मैम बहुत खुशी हुई, मगर मैम मुझे भी यहाँ मैम देखना था कि मैं भी यहाँ पे आऊँ और मेरी मम्मा डैडी मैम भी मेरे साथ आए। और कोई? हाँ बोलो बेटा। मेरी बड़ी दीदी इस लेवल पे आई, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी यहाँ पर आना चाहती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मैं अपने माता पिता को इस इतना सम्मान दिलाना चाहती हूँ जितना दीदी के माता पिता को मिला। अब मेरी फ्रेंड अर्तिका ने जो किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है और ऐसे मैं भी चाहती हूँ कि मेरे माता पिता आएँ और इस स्टेज लेवल पर खड़े हों और मुझे बहुत गर्व हो। मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा और मेरी फ्रेंड के लिए तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि उसने ये जीत कर आई और मुझे बहुत खुश हुआ, बहुत खुशी आई। चलिए सब। अर्तिका, ये जो आपने पुरस्कार जीता है इसमें अपने जो साथी हैं उनको क्या प्रेरणा देना चाहती हैं, क्या उद्देश्य? सर सबसे पहले तो मैं उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनसे मुझे इतना प्यार मिला और इतना प्रोत्साहन मिला। उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत भी की और मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी मेरी तरह ही आगे बढ़े ऐसे ही और अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का और अपने गांव का भी नाम रोशन करें। और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ तक आ पाई और मेरी टीचरों ने मुझे बहुत बढ़ाया और उनका बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच। जो आपके विद्यालय में प्रथम पुरस्कार छात्रा को मिला और जो आपके विद्यालय की शिक्षिका हैं उनको द्वितीय पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश के स्तर पर, उसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे विद्यालय की छात्रा अर्तिका, जो कक्षा 11 की छात्रा है, ने राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और जो हमारी विज्ञान शिक्षिका हैं डॉक्टर प्रेशी गुप्ता, उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अध्यापक वर्ग में। यह दोनों ही इवेंट इतने गर्व दिलाने वाले हैं, केवल राजकीय के लिए ही ये गर्व की बात नहीं है बल्कि हमारे पूरे कानपुर मंडल के लिए गर्व की बात है राज्य स्तर पर प्रथम आना। इसके लिए उस छात्रा के सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान उनकी मार्गदर्शिका शिक्षिका डॉक्टर प्रेशी गुप्ता का कुशल मार्गदर्शन है और साथ ही उस छात्रा की अपनी मेहनत और लगन, जिसके वजह से उसको ये सफलता मिली। और इसके लिए मैं ये भी कहूँगी कि डॉक्टर प्रज्ञा अवस्थी, जो अपने ही विद्यालय के प्रवक्ता हैं, उनका कुशल नेतृत्व था, जिनके उसमें कुशल नेतृत्व में कानपुर की टीम यह विजय प्राप्त करने में, इसका विजय का परचम लहराने में सफलता हासिल की और उनका यह कुशल नेतृत्व जो है इस जीत को और सफल बना दिया।
और इसके लिए हाँ, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि यह विजय जो है विद्यालय के लिए हर्ष का तो बिंदु है ही है, साथ में छात्राओं में और शिक्षिकाओं में, हमारे समस्त विद्यालय स्टाफ में इसमें इसके लिए बड़ा ही उत्साह है और खुशी का माहौल है। साथ में सबकी यही प्रार्थना है कि अभी राज्य स्तर पर जीता है, फिर वो बच्ची आगे राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार जीत के आए, हमारी यही शुभकामना है। और इसके लिए यह विजय जो है हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए एक प्रेरणा है कि वे भी सीखें कि हाँ, किस तरह से एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाला बच्चा जो संसाधनों के अभाव में भी, विपरीत परिस्थितियों के होने के बाद भी उसने यह विजय हासिल की, तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि सफलता के आगे ना ये परिस्थितियां भी हार मान जाती हैं। यदि हम सोच लें, सही मन से संघर्ष करें तो सफलता विजय निश्चित है। और विशेष आभार हमारे BPA न्यूज़ चैनल का कि इन्होंने इस इवेंट को, इस मोमेंट को, जो ये विजय का जो अवसर था, इसको यादगार बनाया। हर उस क्षण को उन्होंने एक लाइव कर दिया जिसमें बच्चे ने भी अपनी बात कैसे कहना है उसको कवरिंग दी, बेहतर तरीके से उन्होंने इस चीज़ को दर्शाया। उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।